हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि वर्ब किस तरह से यूज़ होगी, इसके साथ साथ इसके रूल्स, कौन सी सिचुएशंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सरसाइज जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो दोनों केसेस में ये वीडियो आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेगी। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस को कौन सी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस इज ऐसे एक्शन के लिए यूज़ होगा जो कि पास्ट के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम टाइम भी मेंशन करते हैं। अभी हमने अपनी पिछली वीडियोस में पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझा था, जिसमें भी हम कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहे थे जो कि पास्ट का था। बट उस एक्शन में और इस एक्शन में क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर हमें टाइम मेंशन किया होगा। ठीक है, जबकि उस वाले टेंस में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे एग्जाम्पल्स हम लेकर चल रहे थे जिसमें क्या बात की गई थी कि एक्शन तो पास्ट में कंप्लीट हो गया था, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट में एक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया था, पर उसका इफेक्ट क्या था, प्रेजेंट पर अभी भी था। बट पास्ट इनडेफिनेट में हम प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट के एक कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं और यहाँ पर मोस्टली हम टाइम मेंशन करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हिंट ऐसा होता है कि हाँ ये पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन है। ठीक है, अब सबसे पहले आ गई बात कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब कौन सी यूज़ होगी। तो जब हमने चार्ट किया था उसमें भी हमने समझा था कि जो फॉर्म इंडेफिनिट टेंस की प्रेजेंट में रहेगी उसकी सेकंड फॉर्म पास्ट में हो जाएगी, यानी कि अगर वहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आई इन्वाइटेड हिम टू माई बर्थडे पार्टी, मैंने उसे इन्वाइट किया था। ठीक है, तो आई इन्वाइटेड। नेक्स्ट आ गया, इसी का हम दूसरा टाइप कह रहे हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट भी एक ऐसा टेंस है जिसमें हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हमें नेगेटिव बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, तो इस टेंस में हम डू डज की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू या डज ले रहे थे, तो उसी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड। तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड लगाएंगे, फिर नॉट, और फिर वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्योंकि वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म थी वो डिड के रूप में हमने यूज़ कर ली है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगी सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, और फिर V1। याद रखिएगा, यहीं से एरर बना देता है एग्जामिनर कि डिड वाले सेंटेंस में भी हमारी जो मेन वर्ब रहती है वो सेकंड फॉर्म लगा देता है, तो जो कि रॉन्ग है। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या रही हमारी, डिड। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट, और फिर रहेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है शी डिड नॉट स्टॉप फॉर मी, वो मेरे लिए नहीं रुकी। ठीक है, इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल रहेगा डिड यू इनवाइट हिम, यस आई इनवाइटेड हिम। ठीक है, सो डिड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इनवाइट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इनवाइटेड नहीं होगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म डिड के रूप में हमने लगा दी है। तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हम डिड लगाते हैं, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म रहेगी। अब करते हैं किन सिचुएशंस में इस टेंस को यूज़ किया जाता है। बहुत बेसिक सा रूल है। पहला रूल कहता है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कंप्लीटेड इन द पास्ट, टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन ऑफ पास्ट, पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन की बात अब आप कर रहे हो तब आप पास्ट इंडेफिनेट लगाओगे। आई मेट योर फ्रेंड यस्टरडे, यस्टरडे ने बताया भी कल मिल चुका था भाई, वहीं बात खत्म हो गई। ठीक है, तो आई मेट योर फ्रेंड yesterday, ही बॉट अ न्यू हाउस लास्ट मंथ। ठीक है, अगर मैं ये लास्ट मंथ ना लगाऊं तब मैं क्या कहूँगी, ही हैज़ बॉट अ न्यू हाउस, तब हैज़ बॉट लग सकता था क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता। ठीक है, खरीद चुका है। और अगर हम इसके साथ लास्ट
मंथ या कोई भी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम लगा रहे हैं तब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, दैट इज बॉट। अब आ गया नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल कहता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज ट्रू फॉर सम टाइम इन पास्ट। पास्ट के में वो चीज़ जो थी सच थी, ठीक है, दैट वाज ट्रू फॉर सम टाइम इन द पास्ट, कि पास्ट में आप ये काम करते थे, ठीक है। जैसे इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हो, पास्ट की रूटीन की बात कर रहे हो कि पास्ट में आप रूटीन में यह काम करते थे, ठीक है। प्रेजेंट की रूटीन की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, प्रेजेंट की हैबिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। इसी तरह से पास्ट की हैबिट या पास्ट के रूटीन के वर्क के लिए आप क्या लगाओगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एग्जाम्पल इज ही प्लेड टेनिस व्हेन ही वॉज इन स्कूल। जब वो स्कूल में था तब वो क्या करता था, टेनिस खेलता था। शी यूज्ड टू लव रीडिंग फेयरी टेल्स व्हेन शी वॉज यंगर। जब वो यंग थी तो वो क्या पसंद करती थी पढ़ना, फेयरी टेल्स। और यूज्ड टू पास्ट की आदत को बताता है और यूज्ड टू के बाद V1 लगता है, ठीक है। यूज्ड टू लव रीडिंग फेयरी टेल्स व्हेन शी वॉज यंगर। नेक्स्ट आ गया, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये कुछ दो क्लोजेस से मिलकर सेंटेंस बना है और आपकी जो फर्स्ट क्लोज होगी वो कहेगी इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम और इट्स ऑपरच्यून टाइम, ठीक है। तो इन सभी सिचुएशन में हम जो नेक्स्ट क्लोज होती है, सेकंड क्लोज होती है, उसमें आप क्या यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टाइम। एग्जाम्पल इज इट्स टाइम वी रिटर्न्ड होम। इट्स टाइम, ठीक है, वी रिटर्न्ड होम। अब यहाँ पर मतलब इस रूल को कैसे समझा जाता है, क्योंकि इट्स टाइम के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म भी मैंने कही है। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो पहले वाले ये सेंटेंसेस हैं इनका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्शन है कि बहुत देर होगी, अब तक तो हमें ये कर लेना चाहिए था, ठीक है। इट्स टाइम, इट्स टाइम वी शुड, यानी कि सेंस कौन सी आती है कि हमें ये काम कर लेना चाहिए था, वी शुड हैव डन दिस। बट क्योंकि यहाँ का सेंटेंस फॉर्मेशन यही होता है कि इट्स टाइम के बाद जो क्लॉज रहती है वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट में खड़े हुए हम कह रहे हैं कि इट्स टाइम, ये यही टाइम है कि इससे पहले तो हम ये काम कर चुके होते हैं भाई, ठीक है। तो इट्स टाइम वी रिटर्न होम, इट्स हाई टाइम वी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स, ठीक है, कि अब तक तो हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए था, यानी कि एक्शन कब, यानी कि यहाँ तक एक्शन जो है वो हो जाना चाहिए था, ठीक है। बट इट्स टाइम के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म यानी कि टू प्लस V1 लगती है, वो किस सिचुएशन में लगती है, व्हेन वी आर इन टाइम टू डू समथिंग एंड इट्स नॉट टू लेट। यहाँ पर हम लेट हो चुके हैं किसी काम को करने के लिए, समझ रहे हो बात, कि जब हम किसी काम को करने के लिए लेट हो जाते हैं, मान लो कि मैंने 10 बजे तक अपना काम ख़त्म करके सो जाना चाहिए था पर अभी नहीं सोई हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, इट्स टाइम वी वेंट टू बेड, ठीक है। उसका मतलब हो गया कि अब से पहले तो हमें सो जाना चाहिए था, पर अगर मैं कह रही हूँ इट्स टाइम टू गो टू बेड, यानी कि अभी हमें देर नहीं हुई है, इट्स टाइम टू पैक अवर लगेज, ये टाइम है हमें क्या कर लेना चाहिए, अपना लगेज पैक कर लेना चाहिए, यानी कि इस कंडीशन में तो हम लेट नहीं हुए हैं, बट इस कंडीशन में हम क्या हो गए हैं, लेट हो गए हैं, ठीक है। सेंटेंस में अगर इट्स टाइम दिया होगा तो देखिएगा कि वो जो एक्शन है क्या वो कर लेना चाहिए था या अभी हमारे पास उस एक्शन को करने का टाइम है। अगर हमारे पास उस एक्शन को करने का टाइम है, इट मीन्स टू इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगी। अगर हमारा वो टाइम निकल चुका है कि अब तक तो हमें कर लेना चाहिए था, तब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे, ठीक है। समझ आ गई बात एक बार फिर से, कि अगर हमारे सेंटेंस की बिगनिंग में इट्स टाइम है और इट्स टाइम के बाद ऐसा एक्शन है जो अब तक कर लेना चाहिए था, तो पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे। पर अगर इट्स टाइम के बाद ऐसा एक्शन है जो अभी हम कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, अभी हमारे पास इनफ टाइम है, तब हम क्या लगाएंगे, टू इन्फिनेटिव फॉर्म। व्हेन वी आर इन टाइम टू डू समथिंग एंड इट्स नॉट टू लेट, व्हेन देन वी यूज टू प्लस इन्फिनेटिव। और इट्स टाइम के बाद अगर हमारा ऐसा एक्शन है जो अब तक कर लेना चाहिए था, तो हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। चलें अगले रूल पर। नेक्स्ट
नेक्स्ट रूल आता है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाते हुए बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी। फर्स्ट कंडीशनल में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया था और सेकेंड कंडीशनल में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं जिस पार्ट में हम कंडीशन पुट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो पार्ट हमें कंडीशन बताएगा वहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे और जो रिजल्ट बताएगा वहाँ वुड प्लस V1 लगाएंगे। ठीक है, अब सेकंड कंडीशनल क्या होते हैं? सेकंड कंडीशनल्स ऐसी सिचुएशंस की बात करते हैं जो कि अनरियल हैं। ठीक है, और जो हो भी नहीं सकती। ठीक है, कि हो नहीं सकती। अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाती, अगर मैं देश की प्रधानमंत्री होती तो मैं शिक्षा में सुधार कर देती। तो अगर के बाद जो कंडीशन आप पुट कर रहे हो और वो आपकी जस्ट इमेजिनेशन है, तब आप क्या लगाओगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे। जैसे इफ़ आई हैड अ मैजिक वैंड आई वुड बी द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर मेरे पास एक जादू की छड़ी होती तो मैं दुनिया की क्या बन जाती? राजा बन जाती। तो यहाँ पर क्या है? मेरी कोरी इमेजिनेशन है, मेरे पास कोई मैजिक विंड कभी भी नहीं आ सकती। यानी कि इसमें पॉसिबिलिटी तो 0% है, 0% चांस है, 0% पॉसिबिलिटी और 0% आउटपुट है। ठीक है, क्योंकि ना कभी मैजिक विंड आएगी, ना कभी मैं देश का राजा, दुनिया का राजा बनूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होती, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं सारी दुनिया घूम लेती। यानी कि यहाँ पर एक पर्सन जो है जिसके पास अपने खाने पीने के ही इनफ पैसे हैं, वो कैसे राजा मतलब अमीर हो सकता है? तो उसके लिए क्या है? इमेजिनेशन है। और याद रखिएगा कि जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो आई के साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, आई वर आता है। ठीक है, सो इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ड, यानी कि यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ हुआ है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में। इसके बाद बात आती है हमारे कीवर्ड्स की। हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? यस्टरडे, यानी कि हमारा जो भी वर्ड पास्ट का टाइम बताएगा वो यस्टरडे। ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे, अगो, द अदर डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट सीजन, कुछ भी, मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। इनके बाद अगर सन दिया हो, इनके बाद कोई मंथ दिया हो, तब भी आप क्या लगाओगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, क्योंकि ये सभी बताएंगे कि एक्शन पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन है। ठीक है, और इसके अलावा अब इन के बाद सन होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, बट अगर सिंस के बाद सन होगा तो परफेक्ट टेंस लगेगा। याद रखिएगा कि अगर इन के बाद सन है तो इनडेफिनेट टेंस, और अगर सिंस के बाद कोई सन दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, तो अब आप क्या लगाओगे? परफेक्ट टेंस। नाउ वी विल सॉल्व सम एक्सरसाइज बेस्ड ऑन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो हमारी फिलअप की फॉर्म में है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज आई वर्क इन, सॉरी, आई वर्क इन ट्रैवल एजेंसी नाउ ना, यानी कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है कि अब करता हूँ, और इससे पहले क्या करता था? जब यानी कि इससे पहले जो आप काम रूटीन में करते थे तो आप क्या बताओगे? सेकंड फॉर्म में बताओगे। बिफोर दैट, उससे पहले, आई वर्कड इन, तो यहाँ पर क्या आएगा? वर्कड इन डिपार्टमेंटल स्टोर। यहाँ पर प्रेजेंट का रूटीन है, यहाँ पर पास्ट का रूटीन है। प्रेजेंट के रूटीन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट के रूटीन के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट आ गया हमारा द पुलिस डैश मी ऑन माई वे, द पुलिस डैश मी ऑन माई वे होम लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट यानी कि कीवर्ड मिल गया। कीवर्ड से हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्या लगा देंगे? हम सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। क्या हो जाएगा? द पुलिस स्टॉप्ड मी ऑन माई वे होम लास्ट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है वी डैश तान्या इन अवर टाउन अ फ्यू डेज अगो। अगो ने क्या बताया भाई? कीवर्ड आ गया। तो कीवर्ड ने क्या बताया भाई? सेकेंड फॉर्म लगा दो। क्या लगा दो? वी सॉ तान्या इन अवर टाउन अ फ्यू डेज अगो। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डैश टू सिनेमा हॉल 3 times लास्ट वीक। तो लास्ट वीक ने क्या बताया? यहाँ क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई वेंट टू सिनेमा 3 times लास्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका एरर डिटेक्शन की फॉर्म में। अब यानी कि ये सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, इनमें कुछ एरर है, तो कहाँ पर एरर है वो आपको फाइंड आउट करना है, और अगर नहीं है तो नो एरर टिक कर देंगे।
सो फर्स्ट सेंटेंस इज इट वॉज कोल्ड सो आई शाउटेड शटेड द विंडो ऑफ माई रूम, नो एरर। ठीक है, इट वॉज कोल्ड, बहुत ठंड थी और मैंने अपनी विंडो क्या कर दी, बंद कर दी थी। तो यानी कि आनी तो क्या चाहिए, पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म। अब क्या शटेड कोई वर्ड एग्जिस्टेंस में है, नहीं है। शटेड कोई वर्ब नहीं है। शट की जो तीनों फॉर्म होती हैं वो क्या होती हैं, शट शट शट, जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट। ठीक है, इसी तरह से जो शट है उसकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होना चाहिए, यहाँ पर ईडी नहीं लगेगा और यहाँ का शट जो क्या माना जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाला शट होगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं रहेगी ये। नेक्स्ट आ गया आपका सेंटेंस, मिस्टर लाल एंड हिज फ्रेंड्स हैव टेकन शेल्टर एट द चर्च लास्ट मंथ आफ्टर द फ्लड। फ्लड के बाद मिस्टर लाल और उनके फ्रेंड्स ने कहाँ शरण ली थी, चर्च में। अगर यहाँ पर लास्ट मंथ ना होता, ठीक है, तब हैव टेकन आपका ठीक था, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है कीवर्ड, लास्ट मंथ। तो यहाँ पर हैव टेकन गलत हो जाएगा, यहाँ आंसर क्या आएगा, टुक। ठीक है, मिस्टर लाल एंड हिज फ्रेंड टुक शेल्टर एट चर्च लास्ट मंथ आफ्टर द फ्लड। नेक्स्ट इज ही हैज़ हैड हिज लंच 1 आवर अगो। अगो ने बताया भाई वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दो। ठीक है, तो यहाँ का हैज़ रोंग हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। ही हैज़ हैड हिज लंच होता, इतना होता तो ठीक था, उसमें कोई एरर नहीं था, पर 1 आवर अगो ने बता दिया कि क्या आना चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, हैड, और हैज़ हैव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो यहाँ पर रहेगा हैड जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। नेक्स्ट आ गया, आई हैव बॉट अ न्यू कार रिसेंटली। रिसेंटली मतलब हाल ही में ख़रीदी है, तो इट मीन्स कि ये नो एरर है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ पास्ट इनडेफिनिट टेंस। आई होप आपको समझ आया होगा टॉपिक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।